Hello friends, in today's video we are here to learn about the rapid revision of gynecology part 2. So without wasting any time, let us start. तो सबसे पहला टॉपिक हम क्या देखेंगे यहाँ पे कार्सिनोमा सर्विक्स। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा? कार्सिनोमा सर्विक्स, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर में। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक तरह का आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जो कि एराइज होता है कहाँ से? जो हमारा सर्वाइकल एपिथेलियम होता है। ये देखिए, ये हमारा जो एरिया है इसको हम बोलते हैं सर्विक्स, और यहाँ पे जो इपिथीलियम होती है उसमें जो है आपका जो है ये सर्वाइकल कैंसर क्या करता है? जनरेट करता है। और ये क्या है? मोस्ट कॉमनली ड्यू टू यहाँ पे परसिस्टेंट HPV यहाँ पे इन्फेक्शन। डेट इज़ आपका कौन सा है यहाँ पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का जो इन्फेक्शन है वो क्या है? इसका मोस्ट कॉमन जो है आपका कॉज होता है। उसके बाद हम बात करें इसके इटियोलॉजी और इसके जो है रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला जो आपका हाई रिस्क फैक्टर है वो आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसमें आपका टाइप 16 और टाइप 18 जो है वो मोस्ट कॉमन होता है। अर्ली एज ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, फीमेल है, तो वो अगर अर्ली एज सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करती है तो इसका रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है। अगर उसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं तो उस कंडीशन में भी क्या है आपका यहाँ पे जो सर्विक्स के कैंसर होने का चांसेस है वो क्या हो जाएगा? आपका इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे स्मोकिंग की। तो यहाँ पे जो जैसे हाई सोशो इकोनॉमिक जो क्या बोलते हैं लेडीज़ होती हैं वो स्मोकिंग ज़्यादा करती है एज़ कम्पेयर टू लो। तो यहाँ पे जो स्मोकिंग की अगर हम बात करें तो स्मोकिंग भी क्या है? एक तरह का रिस्क फैक्टर होता है। इम्यूनो सप्रेशन, मतलब जिसका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है वो भी जो है यहाँ पे रिस्क फैक्टर इसका हो सकता है, जैसे आपका HIV के केस में, या फिर जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस फीमेल होती हैं उनमें भी ये चीज़ देखने को मिलती है। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ यहाँ पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, अगर कोई फीमेल है यहाँ पे लॉन्ग टर्म यूज़ कर रही है यहाँ पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को, तो उसमें भी रिस्क फैक्टर हो जाएगा आपका यहाँ पे सर्विक्स के कैंसर का। उसके बाद यहाँ पे हाई पैरिटी, मतलब जिसमें आपका मल्टीपल प्रेगनेंसी, मतलब ऐसी औरत जिसमें मल्टीपल टाइम प्रेगनेंसी हुई हो, तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे रिस्क फैक्टर इसका देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ इसके पैथोलॉजिकल टाइप। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है जो कि 80 to 85% आपको देखने को मिलेगा, और ये कहाँ से राइज होता है? जो आपका एक्टो सर्विक्स है वहाँ से। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एडिनो कार्सिनोमा की, जो कि आपको यहाँ पे 10 to 15% होता है, जो कि एराइज होता है कहाँ से? यहाँ पे एंडो सर्वाइकल ग्लैंड, मतलब जो आपकी सर्वाइकल ग्लैंड्स होती हैं वहाँ से ये एराइज करते हैं। और यहाँ पे एडिनो स्क्वेमस सार कार्सिनोमा की बात करें तो ये कहाँ से एराइज होते हैं? ये एराइज होते हैं स्मॉल सेल कार्सिनोमा, जो कि बहुत ही रेयरली आपको देखने को मिलेंगे। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे प्री कैंसरस लीजन, मतलब जो है कुछ प्री कैंसरस लीजन होते हैं उसकी वजह से भी ये डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पे प्री कैंसरस लीजन यहाँ पे जिसको बोलते हैं CIN1, इसमें आपको यहाँ पे माइल्ड डिस्प्लेसिया देखने को मिलेगा। लोअर 1/3, मतलब जो आपका सर्विस का लोअर 1/3 पार्ट होता है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे SIN2 की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मॉडरेट डिस्प्लेसिया, जो कि यहाँ पे अप टू 2/3 एरिया में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे SIN3 में जिसमें आपको सीवियर डिस्प्लेसिया टू कार्सिनोमा इन सितु देखने को मिलेगा, मतलब जहाँ पे ये है वहीं पे रहेगा, अगल बगल एरिया को ये जो है आपका इन्वॉल्व नहीं करेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? आपको फुल थिकनेस। ठीक है, देन कुछ क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग, मतलब जो है अगर कोई लेडीज़ जो है वो क्वाइटस करेगी या फिर जो है सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करेगी तो उसके बाद उसको क्या होगा? ब्लीडिंग होगा। उसके बाद यहाँ पे फाउल स्मेलिंग भी देखने को मिलेगा, ब्लड यहाँ पे जो है टिंग देखने को मिलेगा, यहाँ पे वेजाइनल डिस्चार्ज। उसके साथ साथ आपको देन आफ्टर यहाँ पे आपको यहाँ पे इंटर मेंस्ट्रुअल ऑब्लिक यहाँ पे पोस्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको पेल्विक पेन होगा, लेग में स्वेलिंग देखने को मिलेगी, और यहाँ पे वेट लॉस भी देखने को मिलेगा अगर ये डिजीज़ जो है एडवांस्ड स्टेज में जा रही है तो। उसके साथ साथ कुछ आपको यूरिनरी सिम्टम्स भी देखने को मिलेगा अगर यहाँ पे आपका जो ब्लैडर है इन्वेजन हो गया है तो। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो टेस्ट किया जाता है वो होता है आपका पैप स्मीयर, यहाँ पे आपको स्क्रीनिंग की जाती है। उसके यहाँ पे HPV DNA टेस्टिंग भी की जाती है, यहाँ पे कोल्पोस्कोपी विद यहाँ पे बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है कि जो सर्विक्स होता है वहाँ से जो है ना, यहाँ से जो सर्विक्स है वहाँ से जो एक छोटा सा टुकड़ा लेके उसको जो है हम यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, जो कि क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे पंच बायोस्कोपी ऑब्लिक कोन बायोप्सी भी इस कंडीशन में लेकिन कब करते हैं? अगर नीड हो रही है तो। उसके साथ साथ हम MRI भी करते हैं यहाँ पे, CT स्कैन फॉर स्टेजिंग, जो कि क्या है यहाँ पे? नॉट सर्जिकल। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे फीगो स्टेजिंग की, इसको अभी थोड़ा डिटेल में और देखेंगे, यहाँ पे शॉर्टकट में आप समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए स्टेज 1 की अगर हम बात करें तो ये कन्फाइंड टू सर्विक्स, मतलब जो है अगर ये सिर्फ सर्विक्स को इन्वॉल्व करेगा, उसके अगल बगल स्ट्रक्चर जो है उनको इन्वॉल्व नहीं करता है। स्टेज 2 की बात करें तो यहाँ पे बियॉन्ड द सर्विस, सर्विस के बियॉन्ड भी
देन आफ्टर यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे क्या आपका स्टेज थर्ड, इसमें क्या हो जाएगा, टू पेल्विक वॉल। देखिए फर्स्ट केस में सिर्फ कन्फाइंड था सर्विक्स तक, लेकिन स्टेज थर्ड तक आते आते जो है यहाँ पे जो आपकी पेल्विक वॉल होती है उसको भी इन्वॉल्व करेगा, और यहाँ पे जो वेजाइना का लोअर थर्ड पोर्शन होता है वहाँ भी इन्वॉल्वमेंट होगी। स्टेज फोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बियॉन्ड द पेल्विस और इन्वॉल्व यहाँ पे ब्लैडर और रेक्टम, मतलब स्टेज फोर के केस में आपको यहाँ पे ब्लैडर भी और आपका रेक्टम जो है वो भी इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम ट्रीटमेंट के ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्री कैंसरस लीजन की बाद में केस वन की अगर मतलब फर्स्ट में देखें तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कराना और यहाँ पे क्रायोथेरेपी करानी है, और यहाँ पे जो है सेकंड और थर्ड केस में आपको लीप कराना है, कोल्ड नाइफ यहाँ पे कोलोनाइजेशन, उसके साथ साथ या फिर जो है आप क्या करा सकते हैं, हेस्टेक्टोमी भी करा सकते हैं। इनवेसिव कैंसर अगर है तो यहाँ पे अर्ली स्टेज यहाँ पे 1A और 1B के केस में आपको यहाँ पे रेडिकल यहाँ पे जो है हिस्टेक्टोमी करानी है या फिर जो है रेडियोथेरेपी करानी है। लोकल एडवांस्ड यहाँ पे सेकंड बी और यहाँ पे 4th A के केस में आपको कीमो रेडिएशन और सिस्प्लेटिन बेस्ड थेरेपी आपको करानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका यहाँ पे 4B स्टेज आ गया है जिसमें आपको डिस्टेंट मेटास्टेसिस देखने को मिलेगी, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे पैलिएटिव कीमोथेरेपी या फिर जो है पैलिएटिव आपको रेडिएशन का ऑप्शन जो है प्रेफर करना पड़ेगा। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बाईवैलेंट, क्वाड्रीवैलेंट और यहाँ पे नॉन वैलेंट वैक्सीन देखने को मिलेगी। रिकमेंडेड फॉर यहाँ पे गर्ल्स एज यहाँ पे 9 to 14 ईयर बिफोर यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी, मतलब उसके सेक्सुअल एक्टिविटी के स्टार्ट होने से पहले आपको ये परफॉर्म कराना है। अगर हम बात करें स्क्रीनिंग तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है वो आपका यहाँ पे पैपिस्मियर, जो कि एवरी 3 ईयर पे आपको कराना है स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 20। जैसे ही गर्ल की एज 21 होती है तो आपको जो है पैपिस्मियर का स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो कराना है 3 साल में एक बार। उसके बाद यहाँ पे HPV टेस्टिंग फॉर 5 ईयर आफ्टर 30 एज, मतलब अगर उस फीमेल की एज 30 ईयर्स हो गई है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे HPV टेस्टिंग करानी है 5 साल में एक बार। देन आफ्टर हम बात करें अर्ली डिटेक्शन, यहाँ पे ग्रेटली इंप्रूव आउटकम। देखिए जितना जल्दी डिटेक्शन होगा, ठीक है, सर्विक्स के कैंसर का, उतना अच्छा आउटकम होगा, क्योंकि अगर लेट स्टेज हो जाएगा तो यहाँ पे उसके सराउंडिंग वॉल को इन्वॉल्व कर लेगी, यहाँ पे वेजाइना को इन्वॉल्व कर लेगी, तो क्या होता है उसका जो प्रोग्नोसिस होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए जितना जल्दी हमको पता चलेगा उतना अच्छा इसका प्रोग्नोसिस होगा, ठीक है, आउटकम होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ की निमोनिक्स है, यहाँ पे CA सर्विक्स, HPV पैप ब्लीड, जिसको निमोनिक से हम याद कर सकते हैं। ये देखिए ये HPV इन्फेक्शन की वजह से होता है, इसमें आप पैप स्मीयर करते हैं, वैक्सीन है, यहाँ पे पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग भी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एडिनो ऑब्लिक स्क्वेमस टाइप भी होता है, यहाँ पे पेन और पेल्विक मास भी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे बायोप्सी कराएंगे किसके लिए, कंफर्मेशन के लिए, लीप और यहाँ पे कौन फॉर CIN 1 के लिए या 2 के लिए या फिर 3। अर्ली ट्रीटमेंट जो है बेटर आउटकम होगा। एलिवेटेड रिस्क ऑफ स्मोकिंग, यहाँ पे लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में, और डिस्चार्ज यहाँ पे डिस्चार्ज होगा तो आपको फाउल स्मेलिंग भी देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे डिटेलिंग में देखेंगे इसकी स्टेजिंग की, ठीक है। देखिए जो स्टेजिंग होती है वो आपको डन करना पड़ेगा क्लिनिकली, और आपको पर वेजाइनल एग्जामिनेशन भी करना पड़ेगा, या फिर जो है पर रेक्टल एग्जामिनेशन फॉर यहाँ पे पैरामेट्रियम, ठीक है। यहाँ पे साइटोस्कोपी फॉर ब्लैडर के लिए आपको साइटोस्कोपी करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे सिग्मोइडोग्राफी की अगर हम बात करें तो ये किस लिए की जाती है, फॉर रेक्टल ऑब्लिक लोअर गट, अगर आपका गट रेक्टम या फिर लोअर गट इन्वॉल्वमेंट है तो यह करेंगे। इमेजिंग के तौर पर यहाँ पे PET CT MRI और अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। उसके बाद हम स्टेजिंग की बात करें तो देखिए स्टेज 1 के केस में जो है ये कहाँ पर जो है सर्विक्स में अगर है तो यहाँ पे सर्विक्स तक ही जो है ये सर्विस तक ही जो है वो कन्फाइंड रहेगा, उसके अगल बगल स्ट्रक्चर को जो है वो इन्वॉल्व नहीं करेगा। लेकिन अगर स्टेज 1A की बात करें तो यहाँ पे आपको माइक्रोस्कोपिक कैंसर देखने को मिलेगा। स्टेज 1A1 की बात करें तो इसमें इन्वेजन होगा, लेकिन ट्यूमर का जो साइज है वो लेस देन 3 mm होगा। स्टेज 1 या 1A2 के केस में आपको इन्वेजन के साथ साथ यहाँ पे 3 to 5 mm का ट्यूमर आपको देखने को मिलेगा। स्टेज 1B1 की बात करें तो इसमें आपको ग्रेटर देन 5 mm और यहाँ पे लेस देन 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे जिसको आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं, और यहाँ पे क्लिनिकली ऑब्वियस कैंसर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टेज 1B2 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 2 to 4 सेंटीमीटर का देखने को मिलेगा। स्टेज 1B3 की बात करें तो यहाँ पे ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर, जो कि लिमिटेड होता है कहाँ पे, सर्विक्स पे, मतलब जो आपकी यहाँ पे वेजाइनल वॉल है या फिर जो लेटरल वॉल्स होती है ना उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। स्टेज 2A की अगर हम बात करें इसमें आपको अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना जो है इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। स्टेज 2 की बात करें तो यहाँ पे पेरीमेट्रियम का इन्वॉल्वमेंट होगा, शॉर्ट फॉर यहाँ पे पेल्विक वॉल। उसके बाद स्टेज 3A की अगर हम बात करें
यहाँ पे लोअर थर्ड ऑफ द वेजाइना इन्वॉल्वमेंट होगी। यहाँ पे स्टेज 3 भी की बात करें तो यहाँ पे पैरामेट्रियम टिल पेल्विक, यहाँ पे स्लाइड वॉल, यहाँ पे आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस इन द किडनी देखने को मिलेगी। नो कैंसर फ्री एरिया बिटवीन सर्विक्स एंड पेल्विक साइड वॉल, मोस्ट कॉमन स्टेज होता है। उसके बाद हम बात करें स्टेज 3C की बात करें तो यहाँ पे C1 पेल्विस लिम्फ नोड और यहाँ पे C2 पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा और यहाँ पे इमेजिंग रिक्वायर्ड। यहाँ पे स्टेज 4A की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्लैडर एंड बॉवल का इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे स्टेज यहाँ पे 4B की बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंट मेटास्टेसिस। यहाँ पे इंगुनल लिम्फ नोड आर नॉट इन्वॉल्व इन द यहाँ पे CS सर्विक्स। यहाँ पे एक्सटर्नल इलियक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड की बात करें, सबसे पहले आपको लिम्फ नोड, उसके बाद यहाँ पे ऑब्टूरेटर लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी। स्टेज 1 और 1-2A1 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको रेडिकल हिस्टेक्टोमी जो है यहाँ पे एडिक्वेट वन होगा। और यहाँ पे यहाँ पे स्टेज 2A2 की बात करें जिसमें आपको यहाँ पे कीमोथेरेपी भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे सर्जरी इज़ नॉट एडिक्वेट। आप देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे हाई एस्ट्रोजन कॉजेस, यहाँ पे हाइपर प्लेजिया। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कार्सिनोमा एंडोमेट्रियम की, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे मैलिग्नेंसी है किसकी, यहाँ पे एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस की। और यहाँ पे मोस्ट कॉमनली जो है अफेक्ट करता है किसको, यहाँ पे पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, मतलब जो वुमेन जो है यहाँ पे एल्डरली, जिनको यहाँ पे मेंस्ट्रुअल नहीं आता है, उस कंडीशन उन वुमेन को जो है ये मोस्टली जो है वो अफेक्ट करता है। एपिडेमियोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में होते हैं। अब देखिए यहाँ पे पीक एज की बात की तो यहाँ पे 55 और 65, मतलब ऐसी वुमेन जिनको यहाँ पे मेंसेस नहीं होता है उनमें जो है ये मोस्ट कॉमन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका एंडोमेट्रियल ये कैंसर है, ठीक है, यहाँ पे जो कि स्ट्रांगली एसोसिएट करता है अनअपोज्ड एस्ट्रोजन एक्सपोजर, क्योंकि देखिए जैसे जैसे एज बढ़ती है तो यहाँ पे एस्ट्रोजन का जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर जाता है। उसकी वजह से जो क्या होता है यहाँ पे कार्सिनोमा ऑफ एंडोमेट्रियम का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर की। तो टाइप 1 जो कि यहाँ पे एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होता है, ये जो है आपको 80-85% केसेस में देखने को मिलेगा। इसमें आपको यहाँ पे एंडोमेट्रॉइड एडिनोकार्सिनोमा देखने को मिलेगा, जिसका जो प्रोग्नोसिस होता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, जो कि एसोसिएट करता है यहाँ पे ओबेसिटी, पॉलीसिस्टिक यहाँ पे ओवेरियन सिंड्रोम के साथ साथ डायबिटीज़, यहाँ पे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और यहाँ पे नल्लीपेरिटी। नल्लीपेरिटी का मतलब ऐसी जो है लड़की या फिर औरत जो कि अभी माँ नहीं बनी है, ठीक है। टाइप 2 की बात करें जो कि नॉन एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होता है, यहाँ पे आपको सेरस ऑब्लिक क्लियर सेल कार्सिनोमा देखने को मिलेगा, जो कि अकर होता है कहाँ पे, आपको एट्रोपिक यहाँ पे एंडोमेट्रियम में। और इसमें जो इसकी प्रोग्नोसिस होती है पुअर होती है और ये एग्रेसिव कैंसर होता है, जो कि यूजली जो है यहाँ पे ओल्डर थिन वुमेन में देखने को आपको मिलेगा। रिस्क फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे अनअपोज्ड यहाँ पे एस्ट्रोजन थेरेपी, ओबेसिटी, यहाँ पे पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ एंड्रोजन टू यहाँ पे एस्ट्रोजन, यहाँ पे PCOS की बात करें तो जो कि यहाँ पे क्रोनिक एनिवुलेशन, नल्लीपेरिटी पहले ही बताया मैंने, लेट मेनोपॉज, यहाँ पे अर्ली मिनार्क, यहाँ पे डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन, यहाँ पे टैमोक्सिफिन, अगर कोई लेडीज़ जो है टैमोक्सिफिन का यूज़ कर रही है तो ये भी जो है आपका रिस्क फैक्टर हो सकता है। यहाँ पे इंडोमेट्रियल कैंसर का लीच, यहाँ पे जो है लिनेज सिंड्रोम की बात करें जिसमें आपका NHPCC हेरिडेटरी फॉर नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर में आपको ये देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें कुछ यहाँ पे इसके क्लिनिकल फीचर की तो यहाँ पे पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हो जाएगा। यहाँ पे इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या फिर जो है इन यहाँ पे प्री मेंस्ट्रुअल वुमेन में, वेजाइनल डिस्चार्ज ऑब्लिक आपको पेल्विक पेन भी देखने को मिलेगा यहाँ पे लेटर स्टेज में। डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, यहाँ पे ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड आप डायग्नोसिस की बना सकते हैं। एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है यहाँ पे ग्रेटर देन 4 mm यहाँ पे इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन इज सस्पिशियस। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एंडोमेट्रियल बायोप्सी की, जो कि क्या है यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। डायलेशन एंड क्यूरोटाइज इस कंडीशन में आप कराते हैं, डायलेशन और क्यूरोटाइज करा सकते हैं इफ़ यहाँ पे बायोप्सी अगर इनकन्वल्सिव हो तो। यहाँ पे आप MRI और CT स्कैन भी करा सकते हैं फॉर स्टेजिंग एंड मेटास्टेसिस। स्टेजिंग और मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि एक जगह से जो है यहाँ पे कैंसर या फिर ट्यूमर दूसरे जगह जो है आपका मेटास्टेसाइड कर रहा है। फिर वो स्टेजिंग की अगर हम बात करें सर्जिकली तो यहाँ पे स्टेज 1 जो कि स्टेज 1 जो है आपका यहाँ पे कन्फाइंड टू यूट्रस, मतलब जो आपका ट्यूमर है वो यूट्रस पे ही रहेगा, अगल बगल स्ट्रक्चर को जो है इन्वॉल्व नहीं करेगा। स्टेज 2 की बात करें तो यहाँ पे ये इन्वॉल्व करता है किसको, सर्विक्स को। स्टेज 3 की बात करें जो कि स्प्रेड टू यहाँ पे सेरोसा, एडनेक्सा, वेजाइनल और यहाँ पे लिम्फ नोड को। स्टेज 4 की अगर हम बात करें तो ये स्प्रेड बियॉन्ड द पेल्विस और यहाँ पे ब्लैडर, मतलब जो है स्टेज 4 कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये पेल्विस के बियॉन्ड जो है यहाँ पे स्प्रेड करेगा और ये आपका जो ब्लैडर या फिर जो आपका रेक्टम होता है इसको भी इन्वॉल्व
कर लेगा। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सर्जिकल ट्रीटमेंट में जो है आपका यहाँ पे टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी कराएंगे, या फिर यहाँ पे बाईलेटरल यहाँ पे सैल्पिंगो यहाँ पे ओफेरेक्टोमी कराते हैं। लिम्फ नोड की सैम्पलिंग और यहाँ पे स्टेजिंग आप करेंगे। एडजुवेंट थेरेपी की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको रेडिएशन फॉर हाई रिस्क यहाँ पे फीचर और यहाँ पे एडवांस स्टेज अगर हो गया तो उस कंडीशन में आप रेडिएशन कराएंगे। कीमोथेरेपी की बात करें फॉर मेटास्टैटिक ऑब्लिक यहाँ पे रिकरेंट डिजीज, अगर मेटास्टैटिक प्रॉपर्टी है उसमें या फिर जो है रिकरेंट डिजीज़ की प्रॉपर्टी, तो उस कंडीशन में आप कराएंगे। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे हार्मोनल थेरेपी की, जिसमें आपका प्रोजेस्टेरोन इन सेलेक्टेड केसेस यहाँ पे यंग वुमेन हो वांट फर्टिलिटी एंड प्रिवेंशन प्रिजर्वेशन। देन आफ्टर हम बात करेंगे आप प्रिवेंशन और उसकी स्क्रीनिंग की, तो नो जनरल स्क्रीनिंग फॉर यहाँ पे एसिम्प्टोमेटिक वुमेन, अगर एसिम्प्टोमेटिक तो कोई भी स्क्रीनिंग नहीं होगी। एनुअल सर्विलेंस आपको कराना पड़ेगा यहाँ पे लिनिच सिंड्रोम के लिए, जो कि स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 35। यूज ऑफ कॉम्बाइंड ओसीपी जो कि प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट यहाँ पे एंडोमेट्रियल कैंसर। वेट लॉस और कंट्रोल डायबिटीज़ जो कि रिड्यूस करेगा आपका यहाँ पे रिस्क उसका। देन यहाँ पे निमोनिक जो है यहाँ पे एंडोमेट्रियल से ही याद कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक्सेस एस्ट्रोजन, नल्लीपेरस वुमेन की डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, और यहाँ पे मीनोपॉज है, यहाँ पे पोस्ट मीनोपॉजल स्टेज कंडीशन में है, अर्ली मिनार्क आ गया है, टेमोक्सिफिन है, यहाँ पे रिस्क ऑफ लीशनियन सिंड्रोम, इरेगुलर ब्लीडिंग है, यहाँ पे जो एडिनोकार्सिनोमा है उसके साथ साथ यहाँ पे लेट डायग्नोसिस हो रही। देखिए जब कभी भी कोई भी कैंसर हो या फिर ट्यूमर हो, अगर उसका आपने जो है यहाँ पे लेट डायग्नोसिस किया है तो आप जाहिर सी बात है उसकी जो प्रोग्नोसिस है वो आपको पुअर ही देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे स्टेजिंग को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, तो यहाँ पे स्टेजिंग इज डन बाय सर्जिकली, यहाँ पे हिस्टेक्टोमी डन अलॉन्ग विथ टेकिंग सैंपल ऑफ यहाँ पे पेल्विस ऑब्लिक यहाँ पे पैरोटिड लिम्फ नोड। स्टेज 1 की बात करें तो स्टेज 1 जो है ये आपका लिमिटेड टू यहाँ पे यूट्रस, मतलब अगर यूट्रस में कैंसर है तो वही रहेगा, अगल बगल स्ट्रक्चर को इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा। और ये क्या है, एक तरह का ग्लैंडुलर इन्वॉल्वमेंट है। स्टेज 1A की बात करें तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम एंड यहाँ पे हाफ ऑफ मायोमेट्रियम, मतलब एंडोमेट्रियम के साथ साथ हाफ ऑफ मायोमेट्रियम का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। स्टेज 1B की बात करें तो यहाँ पे मायोमेट्रियम ग्रेटर देन हाफ। यहाँ पे स्टेज 2 की बात करें तो यहाँ पे सर्वाइकल स्ट्रोमल इन्वॉल्वमेंट। स्टेज 3A की बात करें तो यूटराइन, सेरस एंड एडनेक्सा। स्टेज 3B की बात करें तो यहाँ पे आपको वेजाइनल और यहाँ पे पैरा यहाँ पे मेंटल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। स्टेज 3C की बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे C1 पेल्विस लिम्फ नोड एंड इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको C3 में आपको यहाँ पे पैरा एवोटिक लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। स्टेज 4A की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्लैडर एंड यहाँ पे बॉवल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। स्टेज 4B की बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंट मेटास्टेसिस इंक्लूडिंग यहाँ पे इंग्यूनल लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे, मैं अभी इस वीडियो में आपको 2 टॉपिक ही कवर कर रहा हूँ। ठीक है, सर्विक्स का कैंसर और आपका यहाँ पे एंडोमेट्रियम का कैंसर। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे आपका ओवरीज का कैंसर। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे।